नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के 14वीं सदी के पन्ने को खोलेंगे तो देखेंगे कि वर्तमान राज्य के केरल के कालीकट बंदरगाह पे कुछ नाविकों ने डेरा डाल रखा है। तो दोस्तों, ये वही समय था जब यूरोपियन नाविक और खोजकर्ता केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था और अब इसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। वही दिल्ली, इसके सिंहासन पे अब इस समय मुगल साम्राज्य का शासन हो चुका है। तो दोस्तों, 1498 ईस्वी में यूरोपियन नागरिक ने भारत की खोज की। अब ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो सदियों पुराना है। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य जैसे महान राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। तो फिर कैसे कोई एक आदमी यह कह सकता है कि 1400 ईस्वी में उसने भारत की खोज की, क्योंकि भारत को तो दुनिया में इससे पहले भी लोग जानते थे। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि 1498 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत में समुद्री मार्गों द्वारा कोई भी व्यापार शुरू हुआ। इससे पहले यूरोप से जितने भी व्यापार इंडिया से होते थे वे सभी व्यापार स्थलीय मार्गों द्वारा ही होते थे। लेकिन 1498 ईस्वी में ये पहली बार हुआ कि किसी यूरोपियन नागरिक ने समुद्री मार्गों द्वारा भारत के कालीकट पहुंचा था, जिसे वास्तव में ही भारत की खोज कहा गया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय भारत कृषि प्रधान देशों में सबसे आगे था। यहाँ पे कृषि उत्पाद दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करते थे और इसी कारण भारत पूरी दुनिया में कृषि उत्पाद के ट्रेड के लेकर बहुत ही मशहूर हुआ करता था। और मसाले को लेकर पूरी दुनिया में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। भारत उस समय तक काली मिर्च, दालचीनी, इलायची को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर था। ये भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों में एक दूसरे से होड़ लगी होती थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा भारत से ट्रेड करे। इसके अलावा एशिया के भी वो देश जैसे चीन, म्यांमार और इंडोनेशिया, ये भी भारत से ट्रेड स्थलीय मार्गों द्वारा ही करते थे। और तो और भारत में जितने भी आक्रमणकर्ता भारत आए वे सभी स्थलीय मार्गों द्वारा ही भारत आए थे। भारत के सबसे ज्यादा आक्रमणकर्ता अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके खैबर रास्तों से ही भारत में एंट्री किए हैं। ये देखिए, ये भारत का स्थलीय भूभाग है और ये देखिए भारत का जलीय भूभाग है, जो बहुत ही बड़ा और विस्तृत है। आप इस स्थलीय भूभाग को ध्यान से देखिए। ये है गुजरात का कच्छ, यहीं से शुरुआत होती है भारत का स्थलीय भूभाग और जम्मू कश्मीर, हिमाचल होते हुए ये पूर्वी भारत के म्यांमार तक जाके जुड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक ये सभी माउंटेन एरियाज हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और इसी कारण इसके पीछे से किसी भी सेना को अटैक करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जितने भी इन्वेडर हुए वे इस रास्ते को पार करके भारत में एंट्री नहीं कर पाए। इसीलिए प्राचीन काल से ही भारत में ट्रेड और आक्रमण पाकिस्तान, अफगानिस्तान के खैबर मार्गों से ही होता रहा है। भारत से जितने भी ट्रेड होते थे इन्हीं रास्तों से होके यूरोप तक गुजरते थे। लेकिन इन रास्तों के बीच में ये अरब और मध्य एशिया के देश पड़ते हैं। अगर कोई भी समस्या इन मध्य एशिया और अरब के देशों में होता है तो ये ट्रेड प्रभावित होने लगता था, जिसके कारण यूरोप में खाद्य पदार्थों की कमी होने लगती थी। यूरोप के लोग इस समस्या का समाधान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा आइडिया निकाला कि क्यों न एक ऐसा रास्ता खोजा जाए जो सीधे समुद्र के मार्ग से ही भारत में जोड़ दिया जाए। इसी समस्या को दूर करने के लिए यूरोप के लोगों ने समुद्री मार्गों द्वारा भारत की खोज करना शुरू की और उसमें से सफलता मिलती है वास्को डी गामा को। 17 मई 1498 ईस्वी को किसी यूरोपियन नागरिक ने पूरा अफ्रीका घूम के सबसे पहली बार ये रास्ता ट्रेड के लिए खोल दिया। समुद्री मार्गों द्वारा सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पे आके रुका। जिस रूट से वो आया था उस रूट को उस समय केप ऑफ हुड का नाम दिया गया। बताया जाता है कि जब वास्को डी गामा उस समय केरल पहुंचा था तो केरल के लोग उसे बहुत ही धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया था और केरल में 1 साल तक घूम के वहाँ के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में समझने की कोशिश किया। और जब वह यहाँ से यूरोप के लिए वापस लौटा तो यहाँ से ढेर सारे मसाले खरीद के ले गया और वह जाके वह यूरोप के मार्केट में बेचता है
उसमें उसे 200% से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। यह देख पुर्तगाल के लोगों के मन में यह भावना जागृत हो गई कि हमें भारत से किसी भी तरीके से ट्रेड करना ही करना है। यही वो समय था जहां से भारत और यूरोप के लोग सीधे समुद्री मार्गों के द्वारा जुड़ गए। देखेंगे तो ये सारे ट्रेड आज भी खुले हुए हैं। ये था केप ऑफ फूड की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।